आप बिजनेस प्लान जो आएंगे लोगों के, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट और एनी लोन इस तौर पे। बिल्कुल। गवर्नर साहब कमल तसूरी साहब इस हमारे मुल्क की शान है, हमारे गवर्नर ऑफ सिंध हैं और वो जो काम कर रहे हैं, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल ये तो खाली एक वो चीज़ है जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट का, बाकी भी प्रोजेक्ट इनके साथ बिल्कुल। किया है, जो रोज़गार के लिए कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल कि वो एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलवा रहे हैं ताकि उन्हें इन्वेस्टमेंट हो हम्म। और लोन दिया जाए या फिर इन्वेस्ट किया जाए, जो भी जिस तरीके से भी आपकी टर्म्स हो, तो ऑफ कोर्स मैं उनके साथ हूँ और लास्ट वीक हमने अनाउंस भी करा था गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम उनके साथ हैं और मेरे साथ-साथ और भी बैरून मुल्क के बिज़नेसमैन भी उनके साथ हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। तो इसमें बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत मेहनत की गई है। कुछ भी ईज़ी नहीं था, कुछ भी ईज़ी नहीं हम्म। आता है। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एंड ऑफ द डे मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही गोल था कि कभी गिव अप नहीं करना है। पाकिस्तान के अंदर भी बहरिया में भी प्रोजेक्ट हैं, शारा ओके फैसल में माशाल्लाह। भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर भी हैं लेकिन यहाँ पर हर 2 महीने में आना होता है मेरा। यहाँ पर भी ऑफिस है कराची के अंदर। ओके। लेकिन मेन जो काम है प्रॉपर्टीज़ का अमेरिका का। आप कोई भी बिज़नेस करें, आप रिटेल ओके। करें, आप प्रॉपर्टीज़ करें, ई-कॉमर्स करें, एआई का कुछ भी करें, हम्म। पर एक चीज़ के साथ कंसिस्टेंसी के साथ करें। कुछ भी काम करें हम्म। उसके पीछे ऐसे लग जाएँ कि इसके अलावा दुनिया में कुछ और ही नहीं है और आज नहीं, कल नहीं तो परसों सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि जो बिजनेसमैन होता है, अगर अब्बा पूरी ज़िंदगी मेहनत करे, फिर बेटा जहाँ पे वो अब्बा छोड़ के जाता है, वहीं से कंटिन्यू करता राइट। है। पर जो बंदा जॉब करता है, फिर उसको स्टार्टिंग ही बहुत एक छोटे लेवल से करनी पड़ती है। मैं पूरा अकेडमी गया हूँ, मैंने एक फुली ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर ओके। तो मैं फुली ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर शेरिफ टेक्सास के अंदर और मैं बिज़नेस कर रहा था उस टाइम ये पे लोग भी। आपसे डरना शुरू हो जाएँगे। अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपने इनको ज़फ़र भाई जो जेडीसी के हैं, उनके साथ आपने देखा होगा। 100 मिलियन रुपीस की इन्हें डोनेशन की है यहाँ पर, और अभी एक हॉस्पिटल भी, कैंसर हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं अपनी वालदा के नाम से। कैसे हैं अली शिकानी भाई? अल्लाह का शुक्र आप बताएँ सर? मैं बिल्कुल ठीक। अभी आपने कैंसर हॉस्पिटल आप शुरू कर रहे हैं, और आप कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा महँगा है पाकिस्तान के अंदर। सो इसकी आपकी क्या बैक स्टोरी है? आपने क्यों सोचा कि कैंसर का हॉस्पिटल आपको स्टार्ट करना चाहिए? तो इसकी जो बैक स्टोरी शुरू होती है मेरे बचपन से। मैं ओके। कराची में रहा हूँ, मैंने लोगों को यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए देखा है और लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कैंसर जो है मेरी वालिदा मरहूमा को था, उनका इंतकाल कैंसर से हुआ लेकिन वो लास्ट स्टेज पे था, तो हुँ। पता नहीं चल सका। लेकिन यहाँ जो इश्यू है वो डिफरेंट है। वहाँ पर जब कैंसर का होता है तो वहाँ के इलाजात अलग हैं, यहाँ की चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ पर हमने सोचा कि शमीम शेखानी फ्री कैंसर डायग्नोस्टिक सेंटर हुँ, हुँ। फॉर वुमेन हुँ। बनाया जाए और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जेडीसी के साथ मिलके हम ओपन दिस कर इज़ रहे हैं। ओनली फॉर वुमेन? इससे फीमेल्स के लिए ही है? सिर्फ फीमेल्स के लिए स्टार्टिंग के अंदर। ओके। अच्छा अली शिकानी भाई, ये भी हमने सुना है कि गवर्नर साहब के साथ आप मिलके यहाँ पे जो रोज़गार स्कीम हो रही है, आप बिज़नेस प्लान्स जो आएँगे लोगों के, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट और एनी लोन इस तौर पे। बिल्कुल। गवर्नर साहब कमल तसूरी साहब इस हमारे मुल्क की शान है, हमारे गवर्नर ऑफ सिंध हैं और वो जो काम कर रहे हैं, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल ये तो खाली एक वो चीज़ है जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट का, बाकी भी प्रोजेक्ट इनके साथ बिल्कुल। किया है, जो रोज़गार के लिए कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल कि वो एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलवा रहे हैं ताकि उन्हें इन्वेस्टमेंट हो हुँ। और लोन दिया जाए या फिर इन्वेस्ट किया जाए, जो भी जिस तरीके से भी आपकी टर्म्स हो, तो ऑफ कोर्स मैं उनके साथ हूँ और लास्ट वीक हमने अनाउंस भी करा था गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम उनके साथ हैं और मेरे साथ-साथ और भी बैरून मुल्क के बिज़नेसमैन भी उनके साथ हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अच्छा, आपने स्टार्ट कैसे की ये सारी चीज़ें? व्हाट वाज़ योर बैक स्टोरी? आपने कैसे ग्रो किया शुरू से लेके एंड? मेरी स्टोरी बहुत लंबी है एज़ कराची का। एक समरी अगर आप हम सबको दे दें। वेरी सिंपल मैंने स्टार्ट किया था आज से कुछ 17-18 साल पहले एक छोटे से बिज़नेस से और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो एक बिज़नेसमैन करता है और आज जाके एक नाम हुआ है, एक एम्पायर खड़ा हुआ है शेखानी ग्रुप का। तो हुँ। इसमें बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत मेहनत की गई है। कुछ भी ईज़ी नहीं था, कुछ भी ईज़ी नहीं हुँ। आता है। तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एंड ऑफ द डे मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही गोल था कि कभी गिव अप नहीं करना है और बस आपने ये मोटिव बना के आगे गए। दैट्स इट, गिव अप कभी नहीं अच्छा, करना है। आप शिखानी ग्रुप और आप करते क्या हैं? व्हाट्स योर एक्चुअल बिज़नेस जिससे आपको लगता है कि असल आप लोग भी करें तो उनको प्रॉफ़िट हो सकता है? शेखानी ग्रुप के 41 टाइप्स ऑफ बिज़नेसेस हैं। ओके।
उसमें जो सबसे बड़ा जो बेहतरीन बिजनेस है वो है प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज का? का, शॉपिंग प्लाजा वगैरह, तो ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। यूएस में या पाकिस्तान में? यूएस में, ओके, पाकिस्तान के अंदर भी, बहरिया में भी प्रोजेक्ट हैं, ओके, शार माशा फैसल में भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर हर 2 महीने में आना होता है मेरा। यहाँ पर भी ऑफिस है कराची के अंदर, ओके। लेकिन मेन जो काम है प्रॉपर्टीज का अमेरिका के अच्छा, अंदर है। जितने भी लोग देख रहे हैं स्पेशली यंग पीपल, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या बिजनेस वो शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं, और उनको फिर आप अपना कोई ऐसी कोई एडवाइस देना चाहते हैं आप? आप कोई भी बिजनेस करें, आप रिटेल ओके। करें, आप प्रॉपर्टीज करें, ई कॉमर्स करें, एआई का कुछ भी करें, हुँ, पर एक चीज के साथ कंसिस्टेंसी के साथ करें। कुछ भी काम करें हुँ। उसके पीछे ऐसे लग जाए कि इसके अलावा दुनिया में कुछ और ही नहीं है, और आज नहीं, कल नहीं तो परसों सक्सेस जरूर मिलेगी। सबसे बड़ा चैलेंज आपने अपनी जर्नी में क्या फेस किया है? वो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फेस ये होता है कि जब आप किसी कहीं और जगह अपना नाम बनाना चाहते हैं। देखिए, काम करना, पैसे कमाना और बिल पे करना बहुत ईजी है। पैसा कमाना, अपना नाम बनाना और एक मुकाम तक पहुंचना बहुत हार्ड है। उसमें अच्छे हुँ, लोग, बुरे लोग, हमारे लोग, आपस के लोग, कुछ लोग आपकी टांग भी खींचते हैं, आपको सपोर्ट भी नहीं मिलती है। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, जब तक आपकी बात में कोई दम नहीं है, कोई वजन नहीं है, हुँ। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप लॉन्च खुद करें जिससे आप बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, आप समझते हैं भई ये मैंने अपना जो ज़िंदगी में मकसद होता है ना इंसान का, वो आपने आपको कोई लगता है आपने पूरा किया है? मकसद, जैसे कि मकसद सक्सेस के ऊपर अगर हम बात करें, तो जी। मेरे नजदीक सक्सेस जो होती है वो अलग होती है। किसी के लिए एक घर खरीदना सक्सेस है, किसी के हुँ, लिए शादी सक्सेस है, किसी के लिए एक अच्छी जॉब सक्सेस है, किसी के लिए वर्ल्ड टूर पे जाना सक्सेस है। मेरे नजदीक एक ही चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम। हुँ, फ्रीडम ऑफ के आपको किसी का जवाब नहीं देना पड़े। मुझे सुबह उठ के किसी को जवाब नहीं देना है कि मुझे कब क्या करना है। जो मेरा मन चाहता है वो मैं करता हूँ। हुँ, तो मेरे नजदीक जो सबसे प्यारी चीज मैंने अचीव करी है अपनी जिंदगी में, फ्रीडम हासिल करी है हुँ, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझसे कोई सवाल नहीं करता। हुँ। जैसे कहते हैं ना कि जो बिज़नेसमैन होता है, अगर अब्बा पूरी ज़िंदगी मेहनत करे, फिर बेटा जहाँ पे वो अब्बा छोड़ के जाता है वहीं से कंटिन्यू करता है। राइट। पर जो बंदा जॉब करता है, फिर उसको स्टार्टिंग ही बहुत एक छोटे लेवल से करनी पड़ती है। क्योंकि आप जस्ट एन एग्जांपल के, हुँ, आज अगर आपके अब्बा आपके लिए छोड़ के जाते हैं, हुँ, आपके फादर आपके लिए छोड़ के जाते हैं, तो शायद या तो आप बिजनेस को बहुत ही गिरा दोगे या स्टेबल कर हुँ, दोगे। लेकिन जब आप खुद स्टार्ट करते हो तो आप जनरेशन अच्छी हुँ। करते हो। सो मेरा गोल ये है कि ना रिच, वेल्थी। डू यू थिंक कि इंसानों को एक स्किल सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना ही कि इनको एक इनाम के तौर पे पैसे दे दें, या लोग कहते हैं कि भाई इनको दे दो ज़कात, सदका के तौर पे? डू यू थिंक टीचिंग समवन योर स्किल वुड बी मोर इम्पोर्टेंट? दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स, जैसे कि अभी जो आईटी का प्रोग्राम चल रहा है, बिल्कुल। इट्स लाइक अनबिलीवेबल। ऐसे प्रोग्राम बहुत जरूरी है, स्किल सिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को समझा दो कि आपको करना क्या है और अगर आपने उसको सही से ट्रेन कर दिया, और जो पैसा बनाएगा ये सदका जारी है, ये ऐसा है कि आपको जिंदगी भर दुआएं मिलेंगी और उसका भी चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से स्किल सिखाना ज्यादा बेहतर है। आपको लगता है फ्यूचर में आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जिससे और अली शिखानी बनेंगे, और आपसे लोग मोटिवेट होंगे? मैं हमेशा से कहता हूँ, अली शखानी मत बनो, अली शखानी से बेहतर बनो, बेहतर बने, मुझसे बिल्कुल। और बेहतर बनो। तो प्रोजेक्ट्स तो हमारे चल रहे हैं, अभी एक और नए प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं, तो हमेशा से कोशिश ये है कि मेरे जैसा ना बने, मुझसे बेहतर बने। बिल्कुल। जैसे आप कहते हैं आपने अपनी जर्नी जो थी यूएस से स्टार्ट की। हम्म। डू यू थिंक कि अब्रॉड जाना इज़ इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे अपने मुल्क में भी रह के बंदा इक्वली सक्सेसफुल बन सकता है? मैं बिल्कुल हम्बल तरीके से, बहुत अल्लाह से माफी मांगते हुए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मैं कराची में भी होता मैं फिर भी अली शखानी होता। अच्छा, ये आप दावा करते हैं कि अगर मैं कराची में होता मैं फिर आई भी वुड अली स्टिल शखानी बी होता। अली शकानी। अच्छा, प्रॉपर्टी आप कहते हैं आपका मेन बिज़नेस है। ऐसा कौन-सा बिज़नेस जो आपको लगता है कोई भी स्टार्ट कर सकता है? और बहुत ईज़ी है सबके लिए, अगर आप कि आपको पता है कि काफ़ी सारे लोग रोज़गार ढूँढने के लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें ट्राई करते हैं। पर ऐसा कोई बिज़नेस है, डू यू रिकमेंड एवरीबॉडी कि बहुत ईज़ी आप स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह उसमें आपको प्रॉफ़िट हो? अली शखानी बोले, ज़ैद तसूरी बोले, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल, जिसको करना होगा वो गूगल पे खाली लिख ले जाके, 50 बिज़नेस आ जाएँगे। इट्स बस वेरी एक सिंपल। आप बहुत ऑनलाइन काम कर सकते हो, डिलीवरी कर सकते हो। बहुत छोटा-सा अगर आपको करना है, आप छोटा-सा ठिया भी लगा सकते हो। अगर हुँ, आपको बिज़नेस करना है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छे आइडिया की ज़रूरत है। हुँ। अच्छा, अमेरिका में आपको देखा है, आप आई थिंक वहाँ पे पुलिस में भी हैं जी, अमेरिका मैं की? पुलिस में भी हूँ। पुलिस में भी हैं? अच्छा, वहाँ पे आपकी क्या रैंक है? पुलिस के अंदर ऐसा है कि अच्छा, जो ऑनरेरी मिली है आई थिंक नो, नो, आपको? नो, 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 मैं पूरा अकेडमी गया हूँ। मैंने एक फुली ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर, ओके, तो मैं फुली ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर शेरिफ टेक्सास के अंदर, और मैं बिज़नेस कर रहा था उस टाइम ये पे लोग भी। आपसे डरना शुरू हो जाएँगे। नहीं, नहीं, अब आई एम अ पुलिस ऑफिसर, ओके, अपकमिंग पॉलिटिशियन। तो अभी मैं इलेक्शन भी अपकमिंग जीता हूँ। पॉलिटिशियन इन द यूएस और पाकिस्तान? यूएस, अभी मैं रिपब्लिकन पार्टी से इलेक्शन जीता हूँ। जीत गए? हुँ, आपको क्या मिला उसमें?
Okay, I'm explain you. So, ओके, पुलिस वाला मैं बना था back in 2018, right? I ओके। went to police academy, पूरा fully trained police academy, 1 साल की जो academy होती है, मैंने पूरी complete वो करी। उसमें क्या आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस हुए? उसमें of course 50,000 वोट्स का करंट तक खाया हमने। अच्छा। Like पुलिस की ट्रेनिंग is really really tough, हुँ, really tough. जब वो ट्रेनिंग करी, like आपको स्टडी भी करनी है, जैसे मैंने वहाँ ठीक होल का लाइसेंस लिया, उसके बाद पूरी पुलिस academy गया, like 5-5 माइल दिन में भागना होता था, टेस्ट होते थे, स्टेट के टेस्ट वगैरह। जब वो पास करके निकला, जाना बिकम अ पुलिस ऑफिसर में, बैज, गन, यूनिफॉर्म सब कुछ, राइट? तो अभी आप वहाँ से छुट्टियाँ लेके आए हुए हैं? नहीं, मैं क्या करता हूँ, जैसे वहाँ पुलिस वाले 2 किस्म के होते हैं। एक होता है फुल टाइम काम करता है और एक होता है रिजर्व्ड होता है। रिजर्व्ड इन द सेंस कि मैं अपने स्केड्यूल से जाता हूँ। ओके, जब द मुझे जाना है, अपन मैं यूनिफॉर्म, अपनी गाड़ी लेता हूँ, लोगों को पुल ओवर करता हूँ, जो-जो मुझे करना होता है वो सब करता हूँ, राइट? एंड तो मुझे वहाँ से सैलरी नहीं मिलती, तो मैं सैलरी नहीं लेता हूँ, तो मैं फ्री में काम अच्छा, करता हूँ। ओके, यू डोंट टेक अ सैलरी फ्रॉम देयर। नॉट एट ऑल। अच्छा, आप काफ़ी सिंपल रहते हैं। आपको ना ही ज्वेलरी या कोई ब्रांडेड कपड़े मैंने आपको अभी देखते हुए नहीं पहना। सो इसका कोई आप बताना चाहते हैं? आप सिंपल क्यों रहते मैं एक्चुअली पहनता पूरे ब्रांडेड कपड़े हूँ, हैं? ओके, लेकिन मैं हमेशा से ज़रूरी नहीं है कि आपको टैग दिखाना चाहिए। यू डोंट आपको राइट। शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पहनते हो, वो नज़र आ जाता है ब्रांडेड है कि नहीं। जिसको तमीज़ है उस चीज़ की। हुँ, आप सूट पहन सकते हो $10,000 का और आप सूट पहन सकते हो ₹1200 का। तो सही है। जो देखने वाले होते हैं, वो समझ सकते हैं कि आपने पहना हुआ क्या है। अच्छा, जहाँ पे अभी गवर्नमेंट साहब ने आईटी क्लासेस स्टार्ट की थी, राशन का हमने यहाँ पे वो स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे नज़दीक जो गवर्नर साहब की पॉलिसीज़ हैं, जो वो जिस तरीके से वो अवाम को साथ लेके चल रहे हैं। एक लीडर जभी बनता है जब आपके फॉलोवर्स होते हैं और जो लीडरशिप के साथ गवर्नर साहब काम कर रहे हैं, उनके फॉलोशिप बहुत बन रही है, बहुत फॉलोअर्स बन रहे हैं, राइट? क्योंकि एक होता है कि आपका गवर्नर है और एक होता है जिसकी आप इज़्ज़त करें और वो आपका गवर्नर है। तो गवर्नर साहब ने अपनी इज़्ज़त बनाई है। हुँ, देखिए, बीइंग अ पॉलिटिशियन एक डिफरेंट स्टोरी है, हुँ, लेकिन पॉलिटिशियन के साथ आप एक रिस्पेक्ट भी लेते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है। आज हुँ। गवर्नर साहब का जो सिर्फ सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में नाम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नर ने भी कभी इस तरीके से आईटी का प्रोग्राम शुरू करें या किसी गवर्नर ने कभी रोड के ऊपर आके हुँ, अवाम से कहा है कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूँ। या ये फिर जो रमज़ान के अंदर हज़ारों लोगों को राशन दिया जा रहा है, बिल्कुल। इफ्तारी कराई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वही बंदा कर सकता है, जिसका दिल साफ हो और एक अच्छा लीडर हो। अच्छा, ये आपने कब सोचा कि भाई मुझे कराची आना है और ज़फ़राबाद भाई को आपको 100 मिलियन डोनेट करने हैं? या ऐसा तो नहीं था सुबह उठे आपने भाई कराची चलो आज तुम्हें डोनेट करने हैं? नहीं, ऐसा नहीं था, मैं ज़फ़र भाई को काफ़ी टाइम से जानता ओके, हूँ और बहुत सारी चीज़ें पीछे से होती थी, पर इस मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरा इलेक्शन खत्म हुआ था। 5 मार्च 2024 को मैं इलेक्शन जीता, प्राइमरी इलेक्शन कितने इन वोट्स के साथ? 83%, 83% और 83% से क्या उसकी पॉपुलेशन थी उस एरिया की? इट्स ह्यूज, थाउज़ेंड्स में, राइट? 1000। तो 83% से मैं जीता एंड आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी हुँ, अमेरिकन जो रिपब्लिकन पार्टी से प्राइमरी इलेक्शन जीता है, हुँ, तो इट्स अ वेरी ह्यूज ब्लेसिंग। मेरे खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी। तो इलेक्शन खत्म हुआ था, रमजान शुरू हुआ था, तो वहां पर भी हमारी फाउंडेशन काम कर रही, शमीम शेखानी फाउंडेशन। तो फिर मेरा इत्तेफाक पाकिस्तान आने का, तो मैंने कहा कि सैरी करवानी थी। जब मैं हुँ, सैरी करवाने आया तो मैंने देखा जो जफर भाई काम कर रहे हैं, आई मीन इट्स, मैंने कहा मैं तो 0.01% भी काम नहीं कर सकता। हुँ, हम और आप और हम लोग जितने भी, हम लोग से चेक लिख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो उतर के लोगों से काम करते हैं वो जफर भाई से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान की वहाँ पे कम्युनिटी यूएस में आप उनके लिए क्या कर रहे हैं वहाँ पर? पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। अभी जैसे एक शमीम शेखानी फाउंडेशन है, जो कई सालों से इफ्तारी बाँट रही है, कई सालों से लोगों के इलेक्ट्रिक के बिल, उनके रेंट, इनकी बहुत सारी चीज़ों का काम चल रहा है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को पूरी कोशिश है कि हम साथ लेके चलें, क्योंकि हम लोग जितना मिलेंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अली भाई जो गवर्नर साहब जितने भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप फ्यूचर में इसको कहाँ देख रहे हैं? इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी अ, पब्लिक को? मेरी गवर्नर साहब से बात हुई और मैंने इसका मोटिव देखा। तो शायद अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि गवर्नर साहब कर क्या रहे हैं। लेकिन उसके पीछे ऐसा है कि गवर्नर साहब यहाँ से लीडर्स निकालेंगे। यहाँ के बड़े बिज़नेस टाइकून निकलेंगे वहाँ से। हुँ, तो जो जो काम हो रहा है उसका रिज़ल्ट शायद आज, कल, परसों नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब नज़र आएगा, लोग समझेंगे गवर्नर साहब के उसके पीछे मोटिव क्या था। और गवर्नर साहब की मोटिव, क्योंकि वो खुद एक बिज़नेसमैन है, तो उनको पता है कि अगर अवाम को मुझे स्ट्रॉन्ग करना है तो उनके पास पैसा होना चाहिए और हुँ। बिज़नेस में पैसा आता है। तो वो जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, वो हज़ारों, लाखों लोगों की घर चलाने के लिए उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। मेरे हिसाब से इससे बेहतर आइडिया हो नहीं सकता था। अच्छा, अगर आप कराची में होते और गवर्नर साहब यही अगर आप एक नॉर्मल बंदे होते हैं और गवर्नर साहब ये सारी इनिशिएटिव्स कर रहे होते, डू यू थिंक कि आपको इससे बेहतरी होती?
बिल्कुल बेहतरी होती है। एक यंगस्टर के लिए आई मीन अब तो मैं यंगस्टर नहीं रहा, अभी जब मैं यंग एज में था 18, 19, 20 अगर मेरे सामने ऐसा कोई प्रोग्राम होता और मैं कराची के अंदर होता और मैं लोअर मिडल क्लास से होता तो मेरे लिए तो ऐसा कि खुदा की तरफ से कुछ ऐसा आ गया है कि अब मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ और मैं दिन-रात मेहनत करता हूँ। वैसे अली भाई ऐसी कोई एडवाइस है जो आप हमारी जितनी भी ऑडियंस देख रहे हैं उनको देना चाहते हैं? एक सिंपल सी एडवाइस मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को आने वाली जनरेशन को और जो हमारे यंगस्टर्स हैं कि मेहनत करना मत छोड़ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अली भाई आप हमारे साथ आए। कब अब वापस यूएस कब जा रहे हैं आप? 2-3 दिन में निकल रहा हुआ। बस सही है। आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। ज़ैद खान साइनिंग आउट।